आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में और उसके पोजीशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, एक्चुअल और मशीन पे कितना बड़ा बनेगा और हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं पेज पे किस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रन टूल ले लेता हूँ क्लिक करके। रन टूल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ था। मैं यहाँ पे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मैं खाली एग्जांपल के लिए एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। आप लोग टी दबा करके इसको ट्रू व्यू में आ जाएंगे, दिखाई देगा। सबसे पहले हम लोग इसके साइज़ के बारे में देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन टूल है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में नीचे के साइड देखेंगे एक इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन एक्स और वाई में दिया हुआ है। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे विड्थ और हाइट दिया हुआ है एक्स और वाई में। उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज में चीज़ें दी हुई हैं। हम लोग यहाँ से साइज़ को परसेंट में भी कम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग परफेक्ट माप दे करके किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज दे सकते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला वाला है पोजीशन है, पेज पे या किस जगह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे एक रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पॉइंट होता है पूरे पेज का, या सेंटर पॉइंट होता है। अगर हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे बिल्कुल सेंटर में बनेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसका पोजीशन है। अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले को 0 कर देते हैं, एक्स वाले को, तो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग वाई वाले में भी 0 कर देंगे तो ये दोनों तरीके से सेंटर में आ जाएगा। इधर से भी जितनी दूर पे है उधर से भी उतनी दूर पे है, बिल्कुल ये सेंटर में आकर के बैठ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे इसका विड्थ और हाइट दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखेंगे विड्थ और हाइट mm में दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है mm, इसके सामने भी mm लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो साइज है वो mm में है। यहाँ पे हम लोग इसका मैनुअल साइज टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। नीचे वाले में भी ऑटोमेटिक उसी प्रोपोर्शन में ये चेंज हो रहा है। हम लोग यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसकी विड्थ 50 है और हाइट 170 है। इसके अलावा हम लोग इंडिविजुअली एक एक को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे एक लॉक बना हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे एक्स का अलग और वाई का अलग दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इसका 50 देता हूँ और नीचे वाले में हम लोग कुछ और देना चाहते हैं, जैसे मैं 80 दे देता हूँ। इंटर करेंगे, इस तरीके से देख रहे होंगे इसका विड्थ और हाइट उसके अनुसार हो गया। अगर हमें और छोटा करना हम लोग यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे परसेंट में भी इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको आधे साइज में करना चाहता हूँ, अभी देख रहे होंगे यहाँ विड्थ के अंदर 50 लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको 50% कर देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 25 हो गया। उसके बाद अगर हाइट में भी हमें करना होगा तो हम लोग यहाँ पे 50% कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 40 करके इंटर कर देता हूँ। ये विड्थ और हाइट परसेंट में हम लोगों ने कम कर दिया। और हम लोग यहाँ से इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको 50 mm खिसका के रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम लोग 50 लिख करके इंटर करेंगे। ये सेंटर से 50 mm आगे के साइड खिसक गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है, इसके इस साइड हम लोग जितना जाएंगे दाहिने साइड वैल्यू यहाँ पे प्लस में होगी। यहाँ पे प्लस लिखा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बाएं साइड जाएंगे तो वैल्यू माइनस में होगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे 50 लिखा हुआ था, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू को माइनस में लिखते हैं, जैसे मैं -20 लिख करके इंटर करता हूँ, देख रहे होंगे ये रेड वाले से इस साइड चला गया बाएं साइड। जितना भी हम लोग इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे इस साइड खिसकता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे मैं -40 लिख के इंटर करता हूँ, ये और इधर खिसक गया है। सेम उसी तरीके से हम लोग इसको ऊपर भी खिसका करके रख सकते हैं। हम लोग खाली यहाँ नंबर से ही नहीं, सेलेक्ट करके भी खिसका सकते हैं। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके इस तरीके से होल्ड कर लेंगे माउस के बटन को, तो जहाँ भी खिसका करके रखना चाहे रख सकते हैं। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों चीज़ें लाइव दिखाई दे रहे हैं। हम लोग का जो ऑब्जेक्ट खिसक रहा है उसका वैल्यू नीचे यहाँ पे अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ऊपर के साइड ला करके रख देता हूँ, देख रहे होंगे यहाँ पे वाई वाली वैल्यू प्लस में हो रही है। ऊपर के साइड जितना हम लोग जाएंगे वाई की वैल्यू प्लस होती जाएगी, नीचे आएंगे इस तरीके से वाई की वैल्यू माइनस होते जाएगी। आप लोग इसके माध्यम से परफेक्ट जहाँ भी रखना चाहे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे एरो की बना हुआ है, हम लोग डायरेक्ट इससे सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर हमें अनसेलेक्ट करना है तो हम लोग इसके बटन दबा सकते हैं, या फिर हम लोग माउस के बटन को बाहर क्लिक कर देंगे, अनसेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं कुछ और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फटाफट से। हम लोग कई ऑब्जेक्ट को एक साथ किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, कई ऑब्जेक्ट पे किस तरीके से काम करते हैं, इनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम कुछ भी शेप बना रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे
मान के चलिएगा कि यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। हमने यहाँ पे इतनी चीज़ें बना ली हैं। हम लोग यहाँ से सिलेक्शन लेकर के इस तरीके से एक-एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम लोग कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल बटन को दबा लेंगे। कंट्रोल बटन को दबा करके जहाँ-जहाँ जा कर के क्लिक करते जाएँगे, जिस ऑब्जेक्ट पे वो सिलेक्शन के अंदर ऐड होता जाएगा। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे 3 ऑब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं। जो हमारे यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है वो अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है। जो यहाँ पे पिंक कलर का कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है वो सिलेक्टेड है। हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इसके अंदर से सिलेक्शन से निकालना है तो हम लोग फिर से वापस उसी पे क्लिक करेंगे और सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। क्लिक किए हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरीके से ड्रैग करके कहीं भी दूसरी जगह रख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। स्केल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ था। हम लोग चाहे तो यहाँ वैल्यू लिख करके बड़ा कर सकते हैं या फिर इस तरीके से ड्रैग करके कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ हमने सेलेक्ट किया हुआ, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे वापस से उस पर, इस तरीके से रोटेशन वाला आ जाएगा। हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर कई ऑब्जेक्ट को एक साथ में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे। बॉक्स के अंदर जितनी चीज़ें आएगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग शिफ्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो एक लाइन में वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते चले जाएंगे। एक के बाद एक जिस तरीके से बना होगा उसी क्रम में सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टूल दिए हुए हैं। इनका प्रयोग करके भी हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ। ये टूल बाहर आ जाएगा। आप लोग इस टूल को यहाँ पे रख सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से जहाँ चाहे रखना रख सकते हैं। मैं यहाँ पे खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ इस टूल से किस तरीके से सिलेक्शन किया था। पहला वाला सिलेक्शन हमने देख लिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे फ्री हैंड सिलेक्शन है। इस पर क्लिक करके हम लोग इस तरीके से ड्रैग करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्राफ जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है इसके अंदर जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने किया लेकिन कुछ भी नहीं सिलेक्ट हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ। हम लोग यहाँ पे लेकर के फिर से इसके अंदर इस तरीके से लाते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे 2 ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं। हम लोग जैसे माउस के बटन को रिलीज करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। सेम उसी तरीके से हम लोग इसका प्रयोग यहाँ भी कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रैग करेंगे, जितना उसके अंदर आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी उसके अंदर नहीं आया, नहीं सेलेक्ट हुआ। इस तरीके से ड्रैग करेंगे, एक ऑब्जेक्ट आया वो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद देख लेते हैं अगला वाला। यहाँ पे देखेंगे लिखा आ रहा है सेलेक्ट करंट स्टिच। हम लोग जो भी करंट स्टिच वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख रहे होंगे कुछ भी नहीं सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका कर्सर यहाँ पे नहीं है। हम लोग इसके कर्सर को अगर ला देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस तरीके से एरो की दबाता हूँ। हम लोग अब इस ऑब्जेक्ट पे आ गए। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से कर्सर इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। कर्सर के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग खाली इसको समझ लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अब क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अगर हमारा कर्सर दूसरे ऑब्जेक्ट पे रहेगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्लिक करते हुए जाएंगे। जितने ऑब्जेक्ट को हम इसके अंदर कर देंगे उतने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, इतना ऑब्जेक्ट इसके अंदर आया था वो सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे पॉलीलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके माध्यम से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर से ये रन गुजरता हुआ जाएगा। रन नहीं है, ये इस तरीके से एक लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से जाएगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इतने ऑब्जेक्ट के ऊपर आया हुआ है, अगर हम लोग इंटर करेंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। ये रहा कुछ सिलेक्शन के बारे में। आप लोग यहाँ पे खुद से इसको ट्राई करिएगा अलग अलग टाइप से सेलेक्ट करने का। हम लोग बहुत बार बड़ी बड़ी डिजाइन बनाते हैं तो सिलेक्शन उसके अंदर बहुत सारा काम आता है।